इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गी फार्म कैसे बनाया जाता है, प्योर देसी मुर्गी फार्म कैसे बनाया जाता है और कितना खर्चा आता है। ये केवल प्योर देसी मुर्गी होता है और देसी मुर्गी के बारे में ही मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अगर आप फार्म बनाना चाहते हो तो फार्म के सामने पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। जैसे हमने लगा रखे हैं पौधे, ये देखो ये पौधे लगा रखे हैं, लेकिन ये तो भी गर्मी बहुत है तो ये तो सुखड़ गए। पानी डालने के बाद में सुखड़ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेड़ पौधे लगाइए। जहाँ आप फार्म बनाने चाहते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए ताकि जब बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। बनाने से पहले देखो ये दिख रहा नीचे दीवार, पक्की दीवार ईंटों की 1 फुट नीचे और 2 फुट ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कुत्ता बिल्ली या नेवला से खोद के इसके अंदर ना घुसे। उसके बाद में देखो ये जाली दिख रही है ना, अभी छोड़ देता है। ये जाली चारों तरफ जाली होनी चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ जाली, जिससे कि हवा इधर से इधर चली जाए। ये देखो ये जाली लगा रखी है। इनके लिए छोटा मोटा फ्री रेंज एरिया होना भी ज़रूरी है देसी मुर्गों के लिए, जो कि हमारा इस प्रकार है। देखो ये पूरा हमारा फ्री रेंज एरिया है। इससे पहले आपको इसका 2 फेज बनाना चाहिए, जिसमें कि अगर बच्चे निकाले तो इसके अंदर घूमते रहे बच्चे, छोटे बच्चे मुर्गी के साथ में। और इसको भी नीचे छोटी छोटी प्लास्टिक वाली जाली होती है जो मच्छी पकड़ने वाली, कौन सी पकड़ने वाली, वो जाली छोटी छोटी लगा दो चारों तरफ, ताकि बच्चे उस पार नहीं जाए, उधर का बच्चे उधर नहीं आए। जैसे कि इसके अंदर ही मुर्गी के पास में घूमता रहे। उस पार जाने से क्या है कि जब मुर्गी इधर हो, बच्चा उधर चले गया तो कोआ उठा के लेके भाग जाता है, चील लेके भाग जाएगा, नेवला खा जाएगा या दूसरा मुर्गा मार देता है। इसलिए इसको अंदर ही रखना है। बहुत बड़ा है, अंदर वाला ही बहुत बड़ा है। ये देखो आगे तक है, बहुत बड़ा है, पेड़ से दिख नहीं रहा। देखो ये बहुत बड़ा है, ये देखो ये बहुत ही ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे इसके अंदर घूमते रहें और बड़े वाला उस पार घूमते रहें। रात के समय इसके अंदर कर दो। अंदर का तो ऐसा है कि तो हमने देखो ये गेट बना रखा लकड़ी का। ये देखो अंदर ये हमने कर रखा है। ये देखो इसके अंदर हमने क्या, ये छोटे छोटे और भी बना रखे हैं मकान, जिसके अंदर मुर्गियाँ अंडे भी देती है और मुर्गियों को सेवा भी बैठा सकते हैं। क्योंकि ये देसी मुर्गी होती है ना, वो सिर्फ छुप कर अंडा देती है, ऐसे नहीं देती। ये पर्स का चारकना हमेशा इस कच्चा पर्स से दो फायदा है कि इसके अंदर पानी डाल दो दोपहर के अंदर, मुर्गियाँ क्या इसके अंदर रेत के अंदर बैठी रहेगी। और ये इनके जो पैर है ना, पैर खराब नहीं होगी नीचे से। अगर फर्श में रहेंगे तो पैर खराब हो जाते हैं। तीसरा चौथा कारण ये जो इनको जो दिख रहा नहीं हमने, तो ये पाइप या लकड़ी हमने बांध रखी है। ये रात के समय ऊपर ही बैठते हैं, नीचे बैठते नहीं बिल्कुल ही। देसी मुर्गे कभी भी नीचे नहीं बैठते, पूरे धीरे धीरे ऊपर बैठ जाते हैं। गर्मी में आप मुर्गे कम कर दो, थोड़े कम कर लो, मतलब ज़्यादा मत करो कि अंडे भी नहीं बिकते हैं और बच्चे भी नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या, ये फीड खाते हैं, फीड का खर्चा होता है। इसलिए गर्मी आते थे अगर अंडा बिकते, बच्चे या अंडे बिकते तो उनको बेच दो। थोड़े इतने रखो कि दोबारा कर लो। अभी हमने 20-25 मुर्गियों को अंडों को बैठा रखी है। अभी फिर हमारे 100 के लगभग हो जाएंगे तो हम सर्दी में अंडे बेचेंगे, हमारा पूरा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। अभी ये बार है जो कोई छोटे छोटे एक हमेशा अंदर पानी का डिंकर भर के रखो। तो ये पानी का ये है, ये 1-2 आगे वाला बोरा वो भी पानी का भरा हुआ है। ऐसे पानी दाना इनके लिए हरदम पास मेरे को 24 घंटा दाना, जितना इनके पास दाना रहेगा उतना ये कम खाएंगे। अगर आप कम दाना डालोगे ना तो फिर ज़्यादा खाएंगे और अपना इकट्ठा कर लेंगे, फिर दाना खाने में रहेंगे। तो कई छोटी छोटी बातें उनको ध्यान रखना। अगर ये लकड़ नहीं लगा रखे आपने तो इनके पैरों नीचे अगर बैठेंगे तो ये इनके पैर है ना, जैसे नीचे का पैर मुर्गे का, उनके अंदर छाले पड़ जाते हैं, जिसको घुंघरू बोलते हैं देसी भाषा में। तो फिर मुर्गा को कंडम हो जाता है। ये दिखता मुर्गा हो चाहे मुर्गी, उनको पैर के नीचे छाले पड़ जाते हैं। तो वो रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। दिन के समय इनके अंदर रेत हो तो रेत के अंदर हम पानी डाल देते हैं ना, तो रेत के अंदर घुस के बैठ जाते हैं। फिर बिल्कुल इनको धूप गर्मी नहीं लगती कि दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। ये टीन शीट लगा रखी है लेकिन इनके ऊपर पेड़ आ रखा है, तो धूप का इतना कोई खास असर इन पर नहीं होता है। ये जाली हमने लगा रखी है कि इधर की हवा इधर पार हो जाए, बदबू नहीं आए। वैसे इनकी बीच में कोई बदबू नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, बाकी देखो आराम से ये होता है। ये डिंकर हमेशा साफ रखिए ताकि इनको बीमारी हो, क्योंकि रात के समय दिन के अंदर वो पीठ भी कर देते हैं मुर्गे। तो फिर उनका ध्यान रखना, पीठ का पानी इनको नहीं पिलाना। नहीं तो ये क्या करते हैं कि रात के समय हमेशा ये पाउडर आता है एक, जो उसको बोलते हैं ऐसा पाउडर, इसको जरूर एक बार हल्का हल्का छिड़क दो ताकि रात को वो कीड़ी काड़ी होती है अंदर बिल्कुल नहीं आने देता। यहाँ छिड़क देते हैं तो हम ऐसे करके इसको दो। ये इस पाउडर को अगर आप नीचे भी छिड़को तो अगर मुर्गों का अगर जू वगैरह पड़ जाती है ना, जू अगर मान लो कि मुर्गों को जुएँ पड़ गई तो ये पाउडर इस मिट्टी में छिड़क दो, पूरी जुएँ ख़त्म हो जाएगी।
इसकी बदबू से, इस पाउडर से चीचड़ कोई भी ऐसा जानवर इनको नहीं आएगा अंदर। बदबू होगी ना, कोई सांप कोई अंदर घुसने की करेंगे नहीं। वैसे हम गेट को बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी ये पाउडर डालने से अब क्या कि चीचड़ है, कोई भी जो भी बीमारी है इनके जो होती है वो ज़्यादा मुर्गों को पड़ती है, वो बिल्कुल ना पड़े इनकी। बस एक बार इस रेत के अंदर बैठ गए ना, डेली में छिड़क देता हूँ मैं रेत के अंदर। दिन में उस रेत में घुसे ना तो फिर शरीर में वो लग जाती है, तो फिर ये जो है अपने आप ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी जो है ये देखो ये देखो आराम से देखो कैसे बैठे मजे से, देखो आराम से बैठे, कोई इनके नहीं घबराहट नहीं और नहीं। देखो अभी शाम को 7 बज रही है, लेकिन फिर भी देखो इनका सांस कैसे उठ रहा है, मुँह फाड़ के सांस ले रहे हैं। इनको हम चारों तरफ पेड़ लगा रखे, देखो बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पेड़ कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ से फुल भरा हुआ है। ये देखो ऊपर वो पेड़, ये पेड़, तो इनको इतना कोई धूप बिल्कुल आती नहीं। दिन के समय बहुत ही आराम से अपना मजे से रहते बैठ रहते हैं, हवा तो अच्छी हवा लगती है इनको। सर्दियों में इनको क्या है कि हम उनका कपड़ा लगा देते हैं, हरा कपड़ा आता है ना, वो लगा देते हैं इनका। सर्दियों में इनको हरा कपड़ा हम बांध देते हैं चारों तरफ, एक गेट को रखते हैं ताकि इनको दिक्कत ना आए, इनको सर्दी ना लगे। इस प्रकार के लिए इधर हमने गार्डन बना रखा है इनके लिए। देखो ये इनके लिए है, मुर्गों के लिए पत्ते डाल देते हैं। ये देखो अंदर से आराम से बैठे हैं। देखो ये ऊपर बैठा है मुर्गा, उस तरफ धूप है ना इसलिए कम दिखाई दे रहा है। देखो उस तरफ भी जाली, चारों तरफ अपने आराम से बैठ रहेंगे। ऊपर जाके अभी रात को ऊपर बैठ जाएंगे, अभी नीचे ही बैठे हैं। ये देखो ये हमने पहले बताया था पेड़ पौधे इनके लिए। इन पेड़ पौधों से ये पत्ते हैं ना, ये पत्ते गिरते हैं, पत्ते खा लेते हैं। इन पर बैठने वाले कीड़े मकोड़े वो खा जाते हैं। इनको पेड़ों को, ये जो पेड़ है ना, इनकी दिमक नहीं लगती है, इनकी बींट होती है ना, पेड़ों की जड़ में डाल देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, कोई कीड़ा नहीं लगता। इनकी बींट का अगर आपने खाद इस जगह यूज किया ना, तो उसमें नीचे कोई कीड़ा नहीं लगेगा बिल्कुल। देखो ये मौसमी का पेड़ है, बहुत बढ़िया। ये अनार का पेड़ भरा के है, अनार का भी इनको छील के डालते हैं, अनार के दाने बड़े प्यार से खाते हैं। ये पेड़ सूख गया है, तो अगर धूप से बहुत सब्जी है, अनार वनार लगा है। ये भी देखो कितना क्लोज हो रहे हैं धूप से, देखो बेचारे, बहुत धूप, तेज धूप है, पेड़ धूप सहन नहीं कर पा रहे हैं। आम का पेड़ तो धूप सहन करता है। ये तो सभी ने मुर्गों के लिए हम डाल के रखते हैं। गेट खोला ने, ये देखो इसके अलावा हमने बकरी फार्म भी कर रखा है। देखो ये तो हमारा आ गया मुर्गा फार्म पूरा है। इसके अलावा हमने बकरी फार्म भी कर रखा है। ये देखो हमारा बकरी फार्म, इससे क्या कि बकरे बिक जाते हैं, बकरी दूध देती है, तो घर में दूध, बकरी का दूध बहुत ही कॉस्टली होता है। देखो ये हमारा बकरा फार्म, ये देखो इनको अलग इसलिए रखते हैं कि मुर्गी इसके अंदर घुसने से क्या है, इनका पूरा वो पानी और इनका जो घास वगैरह या पूछ डालते हैं, सारा वो बखेर देते हैं, इसलिए उनको अलग रखते हैं इनका। ये देखो बकरा है, 1 नंबर के बकरे, ये देखो सस्ती रेट में दे देंगे, अगर किसी को चाहिए तो आ जाओ। ये देखो ये अगले साल के लिए तैयार कर लिए बकरे, छोटे वाला देखो, ये बड़े वाला बकरे, इधर ही बकरे, वो बकरी है, उसका दूध यूज करते हैं। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ये हमारा हौद है, इन पानी पिलाने के लिए अभी पानी की सप्लाई कम आ रही है, तो दिक्कत हो रही है बारिश में, अपने गर्मी के अंदर। बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पक्षी बोल रहा है, पता नहीं कौन सा।
पेड़ भी सूख रहे हैं। आज 45 डिग्री तापमान था दिन का।